दूरदृष्टि न्यूज। गुजरात के बाद अब शाजापुर, बहुचर मां को समर्पित दूसरा मंदिर। ईश्वर के अर्धनारीश्वर से शुरू शाजापुर के मंदिर तक, यह है सनातन की सबसे सुंदर परंपरा। 4 बीघा भूमि पर बन रहा है देश का दूसरा सबसे बड़ा किन्नर समाज मंदिर। गोविंद सिंह काड़ा जी ने दी भूमि, सनातन धर्म की सेवा में समर्पण। लक्ष्मी दीदी के नेतृत्व में आत्मसम्मान का निर्माण। पूरे देश से किन्नर समाज की भागीदारी सुनिश्चित। मंदिर बनेगा समाज में समरसता, आशीर्वाद और प्रेरणा का प्रतीक। सनातन धर्म में किन्नरों की भूमिका। सनातन धर्म ने कभी किसी को पराया नहीं माना। महाभारत में शिखंडी, रामायण में किन्नर समुदाय का प्रभु श्री राम को दिया गया समर्पण और भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप, ये सब इस बात का प्रमाण है कि किन्नर समाज को दिव्य और पूजनीय माना गया है। अब वही आध्यात्मिक विरासत एक भव्य रूप ले रही है शाजापुर में। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रानी भाई। रानी दीदी, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, इस मंदिर के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? इस मंदिर में ये है कि बहुचर माँ का मंदिर है। इस बहुचर माँ में ये खासियत है कि बहुचर माँ जिनकी औलाद नहीं होती उनको औलाद देती है, जिनको धन संपदा नहीं होती उनको धन संपदा देती है। क्योंकि किन्नरों का काम भी यही होता है कि वो सभी लोगों की बढ़ती की आस करें, उनकी औलाद दें, मालिक उनको और उनके धन संपदा बढ़े। इसी प्रकार की बढ़ती की आस करने वाले और ये मातेश्वरी सबकी बढ़ती की आस करने वाली माँ बहुचर माँ है। अच्छा, बहुचर माँ है। इस मंदिर से एक आम जन को कैसे जोड़ा जाएगा? देखिए, आम जन को जोड़ने के लिए किसी को बुलाया तो जाएगा नहीं। ये चीज होती श्रद्धा और भक्ति भाव से। जिसकी श्रद्धा और भक्ति भाव होगी वो खुद ब खुद अपने आप चला आएगा। ऐसा किसी को बुलाया नहीं जाता है। मंदिर पर आस्था जो होती है, आस्था लेकर ही इंसान आता है और उनकी आस्था होती है तो वो पूरी होती है। यदि आप लोगों का आशीर्वाद ईश्वर का आशीर्वाद समझा जाता है तो उसके बारे में आप बताइए। देखिए, ईश्वर का आशीर्वाद तो ये है ना कि हम नहीं कह सकते। हम भी एक आम आदमी की तरह ही हमने जन्म लिया है और एक आम आदमी की तरह, इंसान की तरह हम रहते हैं, है ना। रही बात ये जो पुराणों में जो बातें लिखी हुई है, उन पुराणों की बातों के हिसाब से ही सब कुछ चलता है ना। तो दुनिया की सृष्टि की रचना हुई, सबसे पहले शिव जी का अवतार हुआ तो अर्धनारीश्वरी के रूप में उनका हुआ। राम जी का 14 वर्ष का वनवास हुआ, उसके अंदर राम जी ने बोला था कि कलयुग के अंदर तुम्हारा जो दुआ लगेगी, तुम दुआ दोगे किसी को, तो वही काम चल रहा है ना। फिर उसके बाद में द्वापर युग में आ जाओ तो फिर उनको अज्ञातवास का वर दिया था, तो अर्जुन ने 1 साल के लिए वरनला का रूप धरा। शिखंडी भी हमारे अंदर है। लेकिन अब एक जी, जब आप किसी को दुआ देते हैं, हाँ, या आप दुआ में किसी को कुछ देते हैं तो हाँ, उसका क्या मतलब होता है? ऐसा है कि हम मंगलमुखी लोग हैं। महाभारत के टाइम पे शिखंडी वरनला कहते थे। राम के जन्म में कहते थे सखी संप्रदा, हम सखी हैं, राम की सखी, राजा दशरथ के टाइम से। और जब कृष्ण अवतार हुआ उस वक्त हमें बोलते थे शिखंडी, महाभारत के टाइम पे जी। तो हम लोग यूँ देते कि बच्चे खूब फले फूले, 2-5 रुपए हम आगे लेके उनको देते कि जा बेटा तेरे घर में खूब बरकत होगी। आपके घर में होगा तो ही तो हमारे ठीकरों में डालोगे आप। बिल्कुल। आपके पास 2 पैसे रहेंगे तो हमें 100 की जगह 200 दोगी आप जी। ऐसा है। तो हम दुआ करते हैं कि जजमान सारे किन्नर हिंदुस्तान में जितने बसे हैं सब यही दुआ करते हैं, भगवान खूब इनको जजमान के बच्चे फले फूले। यूँ फर्जी किन्नर तो बहुत फिर रहे, रेल मांगते फिर रहे हैं, वो हमारे समाज से कोई लेना देना नहीं। वो तो फर्जी है, ना हम उनको घर आने देते हैं ना जाने देते हैं, हम उनको घर में भी नहीं घुसने देते हैं। हमारे समाज में दंड होता है। हाँ, ऐसे वैसे को मुँह भी नहीं लगाते। आपको बता दें कि यह मंदिर बहुचर माँ को समर्पित है, वही शक्तिशाली देवी जिन्हें किन्नर समाज की कुल देवी माना जाता है। गुजरात के महसाणा जिले के बहुचरजी गांव में इनका प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जहां लाखों श्रद्धालु और किन्नर समाज के लोग दर्शन के लिए जाते हैं। अब उसी परंपरा और श्रद्धा को आगे बढ़ाते हुए शाजापुर की
पवित्र भूमि पर बहुचर माँ का दूसरा मंदिर बनाया जा रहा है, जो किन्नर समाज की गरिमा और सनातन धर्म की करुणा का प्रतीक बनेगा। भारत के अंदर सिर्फ 2 ही मंदिर रहेंगे। अच्छा एक गुजरात में भैसाणे में, दूसरा एमपी में। अच्छा और इस माता जी का मंदिर कहीं भी नहीं है। अच्छा। दुर्गे माँ का, लक्ष्मी जी का, दुनिया का है, लेकिन ये बोचरा जी का सिर्फ 2 ही मंदिर रहेंगे। एक तो यहाँ यूँ घरों घरों में है लोगों के यहाँ पूजा पाठ करने का, हर किन्नर क्या है। इस मंदिर की आत्मा है लक्ष्मी दीदी, जिनके नेतृत्व में यह कार्य हो रहा है। उनके लिए यह सिर्फ एक निर्माण नहीं, बल्कि समाज के आत्मसम्मान का पुनर्जन्म है। अच्छा, कुछ इस मंदिर के बारे में बताइए। हाँ जी, इस मंदिर में आपने कौन कौन सी प्रतिमा बोली है रखने के लिए? बोचरा माँ। बोचरा माँ। हाँ, बोचरा माँ जो फोटो लगा मुर्गे पे सवारी। हाँ हाँ। और ये गायत्री माँ हंस पे, और माता जी की दुर्गे पे शेर पे सवारी। तीनों माताओं के बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ बताइए आप। और इधर गणपति जी, उधर भोलेनाथ जी। 5 मूर्ति। जी हाँ। ये 5 मूर्ति का क्या महत्व रहेगा इस मंदिर में, वो बताइए। महत्व ये रहेगा कि जो बोचरा माँ है हमारी कुल देवी। हाँ, ये किन्नरों की देवी। अच्छा। एक राजा साहब उनके पीछे लगा था, राजकुमारी थी आप, तो बोले कि शादी करूं तो इसी से करूं। आप भगी वहां से तो भैंसाना पहुंची। वहां पहुंचने के बावजूद वो थक गई तो बैठ गई। तो राजा साहब से कि तेरे से क्या शादी करूं, जबकि उसके पास 3-4 पत्नी थी, औलाद भी थी उस राजा को, परंतु वो बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी हसीन थी, तो उसके शादी करना चाहते थे वो राजा साहब। उन्हें क्यों, जब चिढ़ गई, वो तो देवी थी, जगत जननी, लिया था राजा साहब के घर में जन्म, तो उन्हें को तू तो मेरे जैसा है, तेरे से क्या शादी करूं। तो वो उसी वक्त नपुंसक बन गया, मतलब रहनेला शिकंडी का रूप। बाद में माता जी ने आशीर्वाद दिया, वापिस आदमी बन गया वो। फिर उन्होंने राजा साहब ने मंदिर बनवाया भैसाने में। बहुत वर्षों को उस बात को ही कम से कम 400-500 साल से ज्यादा हो गए। अच्छा। हाँ, कोई आज का मंदिर नहीं वो, अब अपना तो ये नया बना रहे हैं। मतलब 400-500 साल बाद। हाँ। अब आप यहाँ पे दूसरा मंदिर बना रहे ये हैं। बना रहे हैं। इसके पहले और कोई अपने भारत देश में कहीं पे भी मंदिर नहीं? छोटी छोटी प्रतिमा लोग पूजा करते हैं, जो मानते हैं, किन्नर लोग कोई जजमान भी मानते हैं, तो छोटा छोटा बना के रखते हैं हर जगह, पर बड़ा मंदिर नहीं है कहीं भी। मतलब देश का ये दूसरा सबसे बड़ा मंदिर बना है। हाँ जी, हाँ। और हमारे सारे मंगल मुखी जितने भी इंदौर, उज्जैन, देवास, जब भी जितने भी हैं, सब हमारा सहयोग भी करते हैं, और सब उनके पीछे हम, वो हमारी बात मानते हैं, हम उनकी मानते हैं। कैमरामैन शिवम पुरोहित के साथ रत्ना चौहान। दूरदृष्टि न्यूज। सब्सक्राइब